सो स्टूडेंट्स हम चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं माइटोसिस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारी माइटोसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस जो हो रहा है सेल के अंदर, उसके अंदर होने के बाद में यूजुअली जो फॉर्मेशन होने वाला है वो होने वाला है दो डॉटर सेल्स का। तो हमारे पास में एंड रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स आने वाली है। इनिशियली सेल जो है वो हमारी इंटरफेस के अंदर है, तो इंटरफेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें दो सेंट्रियोल्स दिखाई देते हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं सेंट्रोसोम अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म अराउंड देम, ठीक है। उसके अलावा हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमैटिन मटीरियल दिखाई देता है और बाकी सारी सेल की कॉम्पोजिशंस भी एज यूजुअल रहती है, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर फेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटरफेज एंड दिस फेज इज गोइंग टू बी द फेज वेयर सेल इज नॉट इन द डिवाइडिंग स्टेट। सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल डिवाइडिंग स्टेट के अंदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा। उसके बाद में जब हमारा सेल जो है माइटोटिक फेज में एंटर करता है, ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन फेज में एंटर करता है, तो सबसे पहली जो आपकी फेज आने वाली है, सबसे पहली जो आपकी स्टेज है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोफेज एंड इट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज अगर आपसे पूछी जाती है तो दैट इज द प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में अगर आप बात करें तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है हमारा सेल डिवीजन की स्टेट का, कि यहाँ पर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चे वो डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है, वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सेंट्रियोल थे जो कि सेंट्रोसोम में प्रेजेंट है वो अपोजिट एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पोलैरिटी ऑफ डिवीजन को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जिस भी प्लेन में ये मूव करते हैं उसके जस्ट 90 डिग्री में यहाँ पर हमारा सेल डिवीजन होने वाला है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ सेल जो है उसके अंदर सेंट्रियोल्स ने ये पोजीशंस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली हैं, तो इसके जस्ट 90 डिग्री में हमारा सेल डिवीजन होने वाला है, ठीक है। एंड इन सिमिलर वे अगर हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, पोलैरिटी जो है वो अरेंज करते हैं सेल की, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो इसके 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी ऑफ सेल डिवीजन को भी क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे मूवमेंट हमें जो है सेंट्रियोल्स के बीच में देखने मिलता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है आपका एस्टर फॉर्मेशन जो है स्पिंडल फाइबर की मदद से वो भी होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रोफेज ओनली, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगे, डिसअपीयर होने लगी। उसके अलावा हमारा जो क्रोमोसोम है जो कि अभी तक क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में था, अब वो कंडेंस फॉर्म में आपको दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड सब दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये सारी जो सेल है, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें विजिबल होगी क्लियरली इन द प्रोफेज। आफ्टर द प्रोफेज हमें मेटाफेज दिखती है। मेटाफेज का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके अंदर मेटाफेज प्लेट बनेगी। मेटाफेज प्लेट में क्या होगा बच्चे कि सेल के सेंट्रल जो पोजीशन है वहां पर हमारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से अरेंज होंगे जैसे कि लगता है कि एक प्लेट रखी हुई है सेल के मिड में और उसके ऊपर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो रखे हुए हैं, पर क्या एक्चुअल वहाँ पे कोई प्लेट प्रेजेंट होती है? नहीं, वहाँ एक्चुअली कोई प्लेट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमारे क्रोमोसोम अरेंज है, ठीक है। और वो ऐसे अरेंज हैं कि लगता है कि वहाँ पर एक प्लेट जो है वो इमेजिनरी प्लेट वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो एस्टर फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप अपोजिट एंड्स पे आपको सेंट्रियोल दिखाई देते हैं और दोनों ही सेंट्रियोल से एक एक स्पिंडल फाइबर जो है हमारा हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का अटैचमेंट जो है वो याद रखना है कि क्रोमोसोम जो है वो दोनों साइड के सेंट्रियोल से जो है अटैचमेंट शो करता है, ठीक है। अदरवाइज माइटोसिस के अलावा जब हम मियोसिस को देखेंगे तो वहां पर हमारा जो अटैचमेंट है ऑफ द काइनेटोकोर विद द स्पिंडल फाइबर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारे जो क्रोमैटिड्स हैं दोनों ही साइड के, वहां से स्पिंडल फाइबर आएंगे मिड में और हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होंगे। तो एक्चुअल में हर क्रोमोसोम दोनों साइड के सेंट्रियोल से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, जो कि काइनेटोकोर के साथ में अटैच है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर आ रहे थे वो क्रोमोसोम से अटैच थे, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हो जाता है कि हमारा क्रोमोसोम तो है सेंट्रल पार्ट में लोकलाइज्ड, यहाँ पर हमारा काइनेटोकोर है और यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं अपोजिट एंड से। तो अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इन स्पिंडल फाइबर से, क्योंकि ये भी बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, तो यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम में सेपरेशन आ जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो मिड पार्ट से जो कि हमारा सेंट्रोसोम है वहां से टूट जाएगा, ठीक है। और फिर एनाफेज में हमें दिखाई देता है क्लियरली कि हमारा जो ईच सेंट्रियोल है उसकी तरफ एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम जो है वो मूव करने लग जाता है। अभी तक तो जो क्रोमोसोम था उसके अंदर दो क्रोमैटिड थे, लेकिन अब जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है आपका सिंगल क्रोमैटिड होगा। और इस तरीके से यहाँ पर कुल टोटल कितने क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, 8 क्रोमोसोम्स है ना, 4 क्रोमोसोम्स थे यहाँ पर, अब यहाँ पर 8 हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक जो क्रोमोसोम है वो मिड में से डिवाइड हो चुका है और ये आपके जो 8 क्रोमोसोम है 4 ईच साइड विल बी मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एनाफेज में ये मूव करते हुए दिखाई देते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट सेंट्रियोल्स, ठीक है। और हमारा जो सेल है उसके अंदर आपको एक ग्रूव दिखाई दे रही है, क्योंकि हम ये एनिमल सेल को देख रहे हैं, ठीक है। प्लांट सेल में भी होगा, ठीक है, प्लांट सेल की बात अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। यहाँ पर एनिमल सेल का आपको साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी इनवैजिनेशन स्टार्ट कर देती है, दैट स्टार्ट पिंचिंग इन, और ये जो लास्ट आपका फेज है दैट इज द टीलोफेज, इसमें हमें दिखाई देता है कि हमारा जो सेंट्रियोल था उसके पास में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस रीअपीयर होने लग जाता है। क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स, ठीक है, और सेल के अंदर इनवैजिनेशन स्टार्ट हुआ है
ठीक है, तो इसके बाद में जब फाइनली सेल डिवाइड होगा तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी ईच विद 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि अब क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप माइटोसिस सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारी स्टेजेस को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो साइटोकाइनेसिस का फर्क देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा एनिमल सेल है और हमारा प्लांट सेल है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ डिवाइडिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 वर्ड्स आएंगे, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या कैरियो वर्ड जब भी आपको यूज किया जाए दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, अगर साइटोकाइनेसिस बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, डिवीजन किसका होने वाला है, साइटोप्लाज्म का। तो जब भी साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो रहा हो तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टर्म से, दैट विल बी द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये हमारी जो माइटोसिस हो रही है, ठीक है, वहां पर एनाफेज जब स्टार्ट हुई है बच्चे, वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में जब हमारी एनाफेज चल रही थी तभी हमारा डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो था, है ना, इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स इनसाइड, ये स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो माइटोसिस में यूजुअली एनाफेज में ही ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट तो बाद में ही होगा आफ्टर द टेलोफेज, लेकिन स्टार्ट कहां से हो गया, एनाफेज से ही हो चुका है। ठीक है, तो इनिशिएशन इसका एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो क्लीवेज फरो बन रही है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे इनवेजिनेशन दिख रहा था यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं इनवेजिनेशन फरो। ठीक है, आपको फरो की तरह से दिखाई दे रही है, यहाँ से इनवेजिनेशन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्लीवेज होने वाला है सेल का एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेजिनेट होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्लीवेज फरो, क्योंकि इस फरो के एंड रिजल्ट में एक्चुअली होने वाला क्या है, क्लीवेज होने वाला है सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्लीवेज फरो। अब ये क्लीवेज फरो जो हमारा सेल है उसके अंदर बन कैसे रही, तो बच्चे 2 फिलामेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, हमारे मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है हमारी मसल्स के अंदर वो इनकी हेल्प से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो फिलामेंट्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वर्ट क्या करेंगे, पुल करना स्टार्ट करेंगे और पिंचिंग इन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो प्रोसेस है इसको एंड रिजल्ट तक ये पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं दैट आर गोइंग टू बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, दैट आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो इनसाइड एन एनिमल सेल विच विल बी एंडिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स जो बने हमारे एनिमल सेल्स में, उसका इनिशिएशन जो हुआ है वो कब हुआ है, जब क्लीवेज फरो बनी है। और क्लीवेज फरो कैसे बनी है, एक्टिन और मायोसिन जो आपके माइक्रो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बेसिकली काम करते हैं, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवर्ट पिंच करना स्टार्ट कर देंगे और इस वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट्स में टूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है डिवीजन होने वाला है एनिमल सेल का। तो डायरेक्शन ऑफ डिवीजन अगर मैं देखती हूँ तो ये कैसी है, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। यहाँ पे आप देखिए जब भी डिवीजन हो रहा है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड हमारा जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है। सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन याद रखना है, क्योंकि प्लांट सेल में डायरेक्शन जो है ये अपोजिट होने वाला है। ठीक है, कैसे होने वाला है देखिए, प्लांट सेल में जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं, और ये सेल प्लेट बनती किससे है, गोल्गी अपैरेटस से। कुछ वेसिकल्स जो हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी सेल की सेंट्रल पोजीशन पे, सेंट्रल पार्ट पे। ठीक है, और फिर वहां पर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं बाय डिपोजिशन। ठीक है, किसका, सेल प्लेट का। तो सेल प्लेट बनाई किसने, गोल्गी वेसिकल्स ने। ये जब हमने गोल्गी अपैरेटस पढ़ा था तब हमने उसके फंक्शंस में देखा था दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अप इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन, है ना, फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस में याद है आपको। तो यहाँ पे आपका जो गोल्गी अपैरेटस है उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस सिंथेसाइज हो रहे हैं जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब वही सारी वेसिकल जो उन सारे सब्सटेंसेस को कैरी कर रही है वो आएगी सेंट्रल पार्ट पे, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सपोज कीजिए हमारा जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस बन चुका है और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है वो इधर आ जाएंगे, वैक्यूल भी होगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल की बात कर लें, ठीक है, ये तो आउटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सेंट्रल पोजीशन की बात कर ले तो यहाँ पर हमारा डिपोजिशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, किसका डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, गोल्गी वेसिकल का, जो कि सेल वॉल मटेरियल को कैरी कर रही है और वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, ये मिड में डिपॉजिट हो गई। अब ये जो आपकी मिड में डिपोजिशन स्टार्ट हुई है सेल प्लेट का, ये सेल प्लेट ग्रो करती है बाय डिपोजिशन ऑन द आउटर साइड। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का वो हो रहा है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस आता है बिटवीन द डिवीजन व्हेन वी आर कंपेयरिंग द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल जो आपका प्लांट सेल है वहां पर तो हमें मिड से आउटसाइड साइटोप्लाज्म का डिवीजन दिखाई दे रहा है, जबकि एनिमल सेल में आउटसाइड टू इनसाइड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। बेसिक डिफरेंस ये था। ठीक है, ये समझ में आया सबको। ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं जब भी हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर कभी भी डॉटर सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट नहीं होती बच्चे, हमेशा एक साथ रहेंगी। ठीक है, और इनके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है वो बनती है मिडिल लैमेला। ठीक है, हमने सेल वॉल के 3 कंपोनेंट्स की बात की थी। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट था मिडिल लैमेला, दैट वाज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट मेजरली। ठीक है, तो वो जो आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ मिडिल लैमेला था वो यहाँ पर सीमेंटिंग लेयर का क्या करने वाला है, फंक्शन प्ले करने वाला, और ये हमेशा 2 एडजेसेंट सेल्स को क्या रखेगा, साथ में रखेगा। तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द डॉटर सेल्स आल्सो। जब भी यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ तो इनिशियली हमारी बनी कौन सी लेयर है, इट हैज द मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला ही बन रही है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में इसके इनर हमारी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल इसकी इनर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हुआ है और ये मिडिल लैमेला जो है ये बन रही है किसकी फॉर्म में, एक्चुअल में मिडिल लैमेला नहीं है, इसको हम बोलेंगे जब ऐसा स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं सेल प्लेट। ठीक है, और इसके अंदर वही सब सब्सटेंसेस हैं जो कि मिडिल
लैमेला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो अल्टीमेटली किसको राइज करने वाली है, मिडिल लैमेला को। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कौन सा पोर्शन बना लेगी, मिडिल लैमेला बनाएगी। और इसके आउटर यानी कि अगर मैं बात करूं सॉरी, तो इसके इस साइड में यानी इनर टू ईच सेल, ठीक है, इनर साइड पे हमारी जो प्राइमरी वॉल है उसका डिपोजिशन स्टार्ट होगा, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये बात सबको क्लियर आ गई है समझ में कि हमारी जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में डिफरेंट हो रही है फ्रॉम द एनिमल सेल, ठीक है। बेसिक डिफरेंस डायरेक्शन का है। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपका सेल वॉल जो है वो बन रही है एज मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला जो है वो सीमेंटिंग लेयर की तरह वो दो डॉटर सेल्स को हमेशा एक साथ रखती है, कभी अलग नहीं होने देगी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट होती है बिटवीन द टू ऑफ द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हमारे सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन की, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज meiosis. Now meiosis is going to be composed of two different parts, okay, and what are those two different parts which are involved inside the meiosis? They are going to be called as meiosis 1 and meiosis 2. Now the meiosis 1 and meiosis 2 are going to be called as reduction division or equational division, ठीक है। हम जब भी meiosis को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारा meiosis का जो एंड रिजल्ट था वो क्या था कि हमें क्रोमोसोम का नंबर जो था वो हाफ करना था बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला डिवीजन का, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पर एक्चुअल में आपका जो पेरेंट सेल होता है उससे हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स, ठीक है। और जब हमारा मियोसिस सेकंड होता है उन्हीं सेल्स के अंदर, जब हमारी मियोसिस फर्स्ट होगी तो कुछ डॉटर सेल्स बनेंगी, उन डॉटर सेल्स के अंदर क्या होने वाला है, मियोसिस 2, ठीक है। और ये मियोसिस 2 इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इक्वेशन डिवीजन, और ये समवॉट इज इक्वल टू द माइटोसिस ओनली, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है, ठीक है। तो ये है लाइक माइटोसिस, इसे माइटोसिस नहीं बोलना है, इसे लाइक माइटोसिस बोलना है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सेम है, बट हो कहाँ रहा है, हो रहा है मियोसिस में इन द सेकंड फेज, ठीक है। तो इसको लाइक माइटोसिस बोलना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ मियोसिस ओनली। मियोसिस का एक पर्टिकुलर पार्ट है, सेकंड फेज है, ठीक है, सेकंड डिवीजन है विच इज इंक्लूडेड इन द मियोसिस। तो मियोसिस एक्चुअली कंपोज्ड है टू डिवीजन के, यहाँ पर दो डिवीजन होने वाले एक सेल के अंदर, एक कहे जाएगा मियोसिस 1, दैट इज गोइंग टू बी द रिडक्शन डिवीजन, एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मियोसिस फर्स्ट है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पर हमारा जो भी क्रोमोसोम का नंबर है वो हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, ठीक है। तो हमारा क्रोमोसोम जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर ही रहने वाला है, ठीक है। जो भी पेरेंट होगा उसी के जैसा हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर मिलने वाला है डॉटर सेल के अंदर भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिक डिफरेंस रहता है बिटवीन द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, ठीक है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे आपके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे मियोसिस 1 में मिलते हैं, ठीक है। उनमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो आपका बन रहा है बच्चे, ये बनने वाला है आपके सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम बात करेंगे वेरिएशन की। हमने जब डीएनए पढ़ा, हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा, तो हमने देखा वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिलेटेड थे फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की, कैसे जेनेटिक वेरिएशन स्पेसिएशन लाता है, कैसे जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो एक्चुअल में जो वो जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे थे वो कहाँ पर आते हैं, वो यहीं पर आते हैं। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके अलावा एक प्रोसेस होता है इसी के बाद में, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद में कुछ प्रोसेस होगा हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो कि प्रेजेंट है मियोसिस में ही, ठीक है। और उसके एंड रिजल्ट में हमें वेरिएशन जो है या रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि पार्ट है मियोसिस का, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो मियोसिस है दैट इज एबल टू इंट्रोड्यूस द वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन। जब भी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रहा है बच्चे। तो मियोसिस जो हो रहा है वो ही रीजन है कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द वेरिएशन और द रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। अगर माइटोसिस ही होता तो वहां पर हमारा जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा था, जो कि हमारा रिकॉम्बिनेशन फॉर्म अप होने वाला है, ठीक है, मियोसिस में, वो पॉसिबल नहीं होता इफ अगर हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के प्रोसेस से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मियोसिस होता है और मियोसिस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बाद में जो जो कॉम्प्लेक्स बनाने वाले क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम से बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स, तो वो सारे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, टेट्राड और बाइवेलेंट, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी। तो टेट्राड और बाइवेलेंट जो आपका स्ट्रक्चर है वो बना है किसके अंदर, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि एक पार्ट है मियोसिस फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद में ये सिनेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिनेप्सिस जो हो रहा है वहां पर ये इंश्योर करके जाएगा कि हमारी जो डॉटर सेल है वो किसी भी पेरेंट से एक पर्टिकुलर कॉपी तो रिसीव करे ही सही, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या इंश्योर करता है कि क्रॉसिंग ओवर जरूर हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज हो, ये चीजें इंश्योर करने वाला है सिनेप्सिस ही, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड मियोसिस जब होता है तब हमारा सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन टाइप माइटोसिस। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं